राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम कालवा में एक जाट किसान जीवन राम डूडी के घर 1615 में कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर पिता जीवन राम डूडी को अत्यंत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या का नाम कर्मा रखा। कर्मा को सभी कर्माबाई भी बुलाते थे। जीवन राम डूडी स्वयं एक कृष्ण भक्त थे। अपने घर में उन्होंने कृष्ण भगवान का मदन मोहन जी के नाम से मंदिर बनवा रखा था, जहां वे रोज भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। भगवान को भोग लगाते थे तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का नित्य नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता के साथ भगवान कृष्ण की पूजा को देखा करती थी, उनको भोग लगाते देखती थी और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते थे। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने लगे। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिता जीवन राम डूडी ने कर्माबाई को भगवान कृष्ण की पूजा विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देखरेख का काम कर्माबाई को सौंपकर उनके पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन कर्माबाई सुबह जल्दी उठकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाया। कर्माबाई ने खिचड़े की थाली में डाला और उसमें घी और गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़े की थाली भगवान के सामने रख दी और उनसे कहा, हे भगवान, आपको जब भी भूख लगे आप खिचड़ा खा लेना, तब तक मैं करती हूँ। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली तो वैसी के वैसी ही रखी हुई है। भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी थोड़ी टाइम के बाद खा लेंगे, अभी भगवान को भूख नहीं लगी होगी, कुछ देर बाद खा लेंगे, ऐसा सोचकर वह फिर से अपने काम में लग गई और बीच बीच में बार बार देखती रही कि भगवान ने भोग लगाया है या नहीं, लेकिन भगवान ने भोग नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को थोड़ी चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया, भगवान क्या नाराज हैं, क्या खिचड़ा अच्छा नहीं बना या उसमें घी या गुड़ की कुछ कमी रह गई है। ऐसा सोचकर उसने खिचड़े में थोड़ा और घी और गुड़ मिलाया और थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई और भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान, आप भोग लगा लीजिए, आप भोग क्यों नहीं लगा रहे, आप मुझसे नाराज हैं। आपकी पूजा की और आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, उन्हें कुछ दिन लगेंगे और कितने टाइम के बाद आएंगे ये भी नहीं पता है। तब तक आपको मेरे ही हाथ से बना भोजन करना पड़ेगा। भगवान, मुझे षटरस व्यंजन बनाने तो नहीं आते और ना ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है। मुझे तो बस यह बाजरे का खिचड़ा और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है। आपको कुछ दिन इसी से गुजारा करना पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा। मैंने आपके खिचड़े में थोड़ा और ज्यादा घी और गुड़ भी डाल दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्माबाई बार बार भगवान से भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, भूखी ही बैठी रहूंगी, आपके साथ साथ मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर वह भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गई, शाम होने को आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया।
आखिरकार कर्माबाई की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊंगा। यह सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया और पूरी थाली खाली हो गई। कर्माबाई ने देखा और कहा, हे भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते। सारे दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्माबाई ने भी भोजन खाया। इस प्रकार अब यह कर्माबाई का नित्य नियम बन गया। कर्मा रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और कुछ देर में देखती कि थाली पूरी तरह से खाली हो जाती। यह देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती और अपने दूसरे कामों में लग जाती थी। घर के बाकी कामों को वो निपटाना शुरू करती थी। कर्माबाई का यह भाव था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसलिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर किसी विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती है और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती है। फिर भगवान को भोजन खिलाने के बाद निश्चिंत होकर स्नान आदि करती है और घर के दूसरे कामों को निपटाती है, पूरा करती है कामों को। इस प्रकार यह क्रम लगातार चलता रहा। कुछ दिनों बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा से करके वो वापस लौट आए। पिता के आने पर कर्माबाई ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने सारे दिन नखरे किए और शाम को जाकर खिचड़ा खाया। अब तो भगवान कृष्ण सुबह जल्दी भोग लगाते हैं, पूरी थाली साफ कर देते हैं। यह सुनकर कर्माबाई के पिताजी आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते देर नहीं लगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने वो तीर्थ यात्रा पर गए थे, वे भगवान उनके घर में ही हैं, वहीं विराजमान है और उनकी बेटी के हाथों से रोज भोग लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को बहुत ही उन्होंने कर्माबाई से कहा कि हे पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई। वह रोज इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी। इस प्रकार यह उसका रोज का नियम बन गया। कुछ वर्ष बाद कर्माबाई के पिताजी देवलोक गमन कर गए। अब कर्मा अकेली रह गई, इसलिए कर्मा का घर में मन ही नहीं लगता था। इसलिए कर्मा अपने घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव कालवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते हुए कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई। अब कर्मा ने जगन्नाथपुरी में ही निवास करने का निश्चय कर लिया था। जगन्नाथपुरी में कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बना ली, उसमें निवास करने लगी। अब कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े ही प्रेम से खिचड़ा बनाती और भगवान की को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ा खा लेते और थाली साफ हो जाती। इसके बाद कर्मा अपना स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती थी और इसी प्रकार यह क्रम निरंतर सालों साल चलता रहा। एक दिन कर्माबाई ने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे बोला, माँ, कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ा बनाया था, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ा खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से उस बालक को खिचड़ा परोसा और बालक ने भी बड़े ही चाव से खिचड़ा खाया। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने साक्षात उसके घर में पधारे थे।
बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा लिया और उनसे कहा, माँ, खिचड़ा बहुत अच्छा बना है, मैं कल भी खिचड़ा खाने आ जाऊं? कर्माबाई ने कहा, कल क्या बेटा, मैं तेरे लिए रोज खिचड़ा बनाकर रखूंगी, तू रोज आकर खिचड़ा खा लिया कर। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज खिचड़ा खाने आऊंगा। यह कहकर बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने आने लगा। कर्माबाई भी रोज अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और भगवान के सामने थाली रखती। फिर भगवान खिचड़े का भोग लगाते और उसके कुछ ही देर बाद वह बालक आ जाता। फिर कर्माबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती और उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है, इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु ने ऐसा की बात सुनकर भोली भाली कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। यह सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वह बालक तो रोज सुबह समय पर आ जाता और कर्मा से कहता, माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी से खिचड़ा दे दे माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर। और कर्मा उससे कहती, थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, बस थोड़ी देर रुक जा। जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ा खाने को देती, वह बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता और यह क्रम कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुंह पर खिचड़ा लगा हुआ रहता था। यह देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वह सोचते, आजकल ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुंह पर खिचड़ा कैसे लगा रहता है, हम तो इन्हें खिचड़े का भोग नहीं लगाते, तो फिर यह खिचड़ा कहाँ से आता है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ के मुख पर खिचड़ा लगा देखने पर पुजारी इसे भगवान की लीला मानने लगे। सोचा भगवान की यह कोई लीला है और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ा खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वह मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते हैं कि कहाँ से खिचड़ा खाकर आते हैं प्रभु, हमें भी बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है, वह रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है और मैं रोज जल्दी सुबह कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ का बना खिचड़ा बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया और कर्मा को स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया, इसलिए आजकल वह विधि विधान से पूजा कर ही मुझे भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ा खिलाती है। यह सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़े के लिए इंतजार करना पड़ता है और भूख का कष्ट भी सहन नहीं करना पड़ता। जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लग जाते हैं, इसलिए आजकल मुझे खिचड़ा खाकर मुंह हाथ धोए बिना झूठे मुंह ही उठकर भागकर यहाँ आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी से यह जानकर पुजारी जी अगले दिन उस साधु की खोज करवाई और उस साधु को बुलाकर उन्हें सारी बात बताई गई। पुजारी ने जब यह सब सुना तो वह जानकर साधु बहुत घबराया और कर्माबाई के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आप पहले की ही तरह सुबह खिचड़े का भोग लगाया करें, आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है।
साधु से यह सुनकर कर्माबाई अगले दिन से पहले की तरह भगवान श्री कृष्ण को खिचड़े का भोग लगाने लगी और उस बालक को भी बड़े ही प्रेम से खिचड़ा खिलाने लगी। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन कर्माबाई संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के विग्रह के नयनों से अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे, हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसी दिन रात में पुजारी जी के और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा, आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई और मुझ में विलीन हो गई, परंतु अब मुझे रोज सवेरे बाजरे का खिचड़ा कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी कभी भी महसूस ना हो। इसलिए उस दिन से लेकर आज तक भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग लगने से पहले बाल रूप में बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों सालों के बाद भी जगन्नाथपुरी मंदिर में माँ कर्मा की याद में यह प्रथा आज भी वैसी के वैसी ही चली आ रही है। जय माँ कर्माबाई, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।